दोस्तों, कहावत है, कुत्ते की पूंछ कितनी भी सीधी कर लीजिए पर वो सीधी नहीं हो सकती। पाकिस्तान भी कुत्ते की उसी पूंछ की तरह है। नापाक जमीन पर आतंक को सींचने की सजा उसे कुछ ही दिन पहले भारत ने दी है और फिर तैयारी वो कर रहा है आतंक की फैक्ट्री लगाने की। जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। पाकिस्तान आतंकियों को खुलेआम फंड दे रहा है। जी हां, आपने सही सुना, पाकिस्तान आतंकियों को खुलेआम फंड दे रहा है और देने की बातें कर रहा है। कह रहा है, जाइए, जो तबाह हो गया है उसे फिर से आबाद कर लीजिए। इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ ने टेररिस्ट कैंप बनाने के लिए सरकारी खजाने को खोल दिया है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 6 और 7 मई की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक निशाना साधा और उन जगहों को तबाह कर दिया जिसमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट कैंप शामिल थे। इन्हीं आतंकी ठिकानों में भारत के खिलाफ टेररिस्ट अटैक की प्लानिंग की जाती थी। इनके तबाह होने से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। बहुत ज्यादा पाकिस्तान के जो नेता थे, अधिकारी थे, वो तिलमिला उठे। लेकिन अब इन्हीं टेरर कैंपों को फिर से बसाया जाएगा, जिसके लिए फंड भी सरकारी कोष से ही जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, जिसमें आतंकियों के लिए मुआवजे और उनके ठिकानों को फिर से बनाने की घोषणा की गई है। ऑपरेशन सिंदूर में जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर के परिवार के 14 आतंकी मारे गए थे। आप तक ये खबर पहुंची गई होगी। इसीलिए उसके परिवार को अब पाकिस्तान की सरकार 14 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर देने जा रही है। यानी कि एक आतंकी मरा है, 1 करोड़ रुपए ले जाइए। 14 लोग मरे हैं, 14 करोड़ रुपए पाकिस्तानी सरकार देगी। गजब का हाल है। ये वही मसूद अजहर है जो भारत में कई आतंकी हमलों का जिम्मेदार रह चुका है। 2016 का पठानकोट एयरबेस हमला हो, 2019 का पुलवामा हमला हो, मसूद अजहर की कारस्तानी हर किसी ने देखी है। 2001 के संसद हमले और 2008 के मुंबई हमलों में भी वो शामिल रहा है। 2016 में उसने अफगानिस्तान की मज़ार-ए-शरीफ के पास मौजूद इंडियन काउंसलेट पर हमले की साजिश रची। मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर रखा है। बावजूद इसके खुलेआम उस पर पैसे लुटाए जा रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी सरकार की तरफ से। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि अजहर को एक बार भारतीय एजेंसियों ने हिरासत में भी लिया था, लेकिन एयर इंडिया IC-814 हाईजैक के चलते उसे रिहा करना पड़ा। दरअसल दिसंबर 1999 में काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरते समय 5 हथियारबंद आतंकियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया और अमृतसर, लाहौर और दुबई के रास्ते अफगानिस्तान के कंधार की तरफ मोड़ दिया। उस समय बंधकों के बदले भारत को अजहर और 2 अन्य आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा था। यह अपने आप में बहुत ही दुखद घटना भी थी। हालांकि पाक सरकार ने बार बार अजहर की मौजूदगी से इनकार किया है, जबकि यह जग जाहिर हो चुका है कि वो हमेशा से ही पाकिस्तान में रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से 2022 में उज्बेकिस्तान में एक शिखर सम्मेलन में पूछा गया था कि क्या वो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से घोषित आतंकवादी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, जिस पर उन्होंने चुप्पी साध ली थी। यानी कि इशारा उनका साफ था कि वो कोई भी कार्रवाई नहीं करने जा रहे। उसी साल जब भारत और अमेरिका ने अजहर के भाई अब्दुल रऊफ असगर, जो जैश-ए-मोहम्मद में दूसरे नंबर की हैसियत रखता है, उस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की तो चीन ने वीटो लगा दिया। यानी कि समर्थक भी हैं, एक आतंकवाद को पाल रहा देश है और उसके समर्थक भी हैं। वो अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान को कोई दिक्कत नहीं है, वो इस्तेमाल होना चाहता है, लेकिन आतंकवाद को अपने जमीन से खत्म नहीं करना चाहता। पिछले साल नवंबर में अजहर ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक इस्लामिक मदरसे में एक सार्वजनिक भाषण भी दिया था, जिसमें उसने कथित तौर पर भारत पर हमले जारी रखने की कसम खाई थी। अपने भाषण में उसने ये तक कह दिया था कि जैश-ए-मोहम्मद जम्मू कश्मीर में हमले बढ़ाएगा। फिर दिसंबर में भारत ने पाकिस्तान से अजहर और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि कितनी कार्रवाई हुई ये हर कोई जानता है। पिछले ही साल सोशल मीडिया पर अजहर की मौत की खबर भी सामने आई थी, जो बाद में झूठी निकली। हालांकि भारतीय सेना ने उसके आतंकी खानदान को मिट्टी में जरूर मिला दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की दोगली सरकार और एक्सपोज हो गई है, जो अजहर को पैसे बांट रही है। 14 लोग मरे हैं, 14 करोड़ ले जाइए।
शहबाज शरीफ का कहना है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हमलों में मारे गए लोगों के घर बनवाए और उनके बच्चों का ख्याल रखे। लेकिन शहबाज शरीफ को ये याद रखना चाहिए कि जो मारे गए हैं वो आतंकी थे, कोई आम आदमी नहीं थे, आम नागरिक नहीं थे। शरीफ ये भी कह रहे हैं कि सरकार ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से हैंडल करेगी, सरकार सभी घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। शहबाज शरीफ की इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है दोस्तों, कि जिन लोगों का घर बसाने की वो बातें कर रहे हैं असल में वे सभी आतंकवादी थे जो भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें करते थे। इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ सरकार जान गंवाने वाले पाकिस्तानी सेना के जवानों के नाम पर भी 1 से 2 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। ये मुआवजा जवानों की रैंक के हिसाब से उनके परिवारों को दिया जाएगा और उनके रिटायरमेंट की तारीख तक पूरी सैलरी और गुजारा भत्ता भी दिया जाता रहेगा। पाक सरकार का कहना है कि वो जवानों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च उठाएगी और हर जवान की एक बेटी की शादी के लिए 10 लाख पाकिस्तानी रुपए सहायता के तौर पर देगी। घायल जवानों के लिए 20 से 50 लाख पाकिस्तानी रुपए के मुआवजे की घोषणा भी की गई है और यह भी जवानों के रैंक के आधार पर दिया जाएगा। जिन जवानों की जान गई है उनके परिवारों को घर के लिए 2 से 4 करोड़ रुपए तक दिए जाएंगे। दोस्तों, इसके आगे ना कुछ कहने को बचता है ना ही सुनने को बचता है। एक तो आतंकवाद को पालो, आतंकवाद पर कोई अगर स्ट्राइक कर दे, भारत ने जिस तरह से आतंकी ठिकानों को निस्तानाबूद कर दिया, उसके बाद भारत पे हमला कर दो। जबकि भारत ने इस बात को साफ किया था कि हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, उन्हीं को निस्तानाबूद किया है, पाकिस्तान की सेना या फिर नागरिकों पर हमला नहीं है। ये बावजूद इसके पाकिस्तान की तरफ से, उनकी सेना की तरफ से हमले किए जाते रहे। हमने देखा कि आतंकी जो वहां पर मारे गए हैं उनके जनाजे में पाकिस्तान की सेना के लोग मौजूद थे। अब इससे ज्यादा सबूत दुनिया भर को क्या चाहिए कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को पाल पोस कर बड़ा कर रहा है। आतंकवाद पर कुठाराघात होता है तो फिर पाकिस्तान तिलमिलाता है, वहां की सेना और सरकार तिलमिलाती है। पाकिस्तान हद से ज्यादा गिर चुका है। हालांकि शहबाज शरीफ भी कुछ कर नहीं सकते अब, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ करने की कोशिश भी की तो उनको सत्ता के साथ साथ जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि आतंकवाद और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं रह गया है। हम मान भी लें कि शहबाज शरीफ चाहते होंगे कि पाकिस्तान अच्छा हो जाए, पाकिस्तान विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, लेकिन जो आतंकवाद है उसने वहां की व्यवस्था इस तरह से बना दी है कि शहबाज शरीफ हो या फिर दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी व्यक्ति आ जाए, कुछ नहीं कर सकता। पिछले दिनों हमने देखा भी कि आतंकियों के जनाजे में पाक सेना के अधिकारी मातम मना रहे थे। ऐसे में शरीफ हो या फिर कोई और, आतंकियों ने पाकिस्तान को एक तरह से हाईजैक कर लिया। वहां जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ आतंकियों की मर्जी से हो रहा है, यह मानकर चलना चाहिए। ऐसे में भारत ने जो कार्रवाई की है वही आतंकवाद को पाकिस्तान से अलग कर सकता है, वरना IMF से लोन लिया जाएगा और आतंकियों को पाला पोसा जाएगा। आतंकियों को पैसे दिए जाएंगे उनके परिवार के मरने पर, आतंकी ठिकानों को बसाने पर, और फिर वही आतंकी पूरी दुनिया भर में दहशत फैलाएंगे और बड़े बड़े देश, अमेरिका ये कहेगा कि हम तो जी आतंकवाद के खिलाफ हैं, आतंकवाद को खत्म करना चाहिए पाकिस्तान को, सिर्फ बातों तक रह जाएंगे। लेकिन हर कोई जानता है कि पाकिस्तान, अगर आतंकिस्तान आज बना है तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका अमेरिका की भी रही है। चाइना जिस तरह से बातें कर रहा है, पिछले दिनों उनकी तरफ से बयान आया कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। आतंकवाद के खिलाफ हैं तो आतंकियों के साथ क्यों खड़े हैं, क्यों वीटो लगा देते हैं जब आतंकवादियों पर कार्रवाई करने की बात आती है? बड़े बड़े मंचों पर आप समर्थन कर लेते हैं या फिर आप चुप बैठ जाते हैं। शर्म तो इन देशों को भी आनी चाहिए, क्योंकि बना बनाया तो इनका ही खेल है, जिसमें भारत अगर कार्रवाई कर रहा है तो फिर बीच में अड़ंगा लगाएंगे, कहेंगे कि पाकिस्तान को जी छोड़ दीजिए। पाकिस्तान को छोड़ दिया, फिर उसके बाद देखिए IMF से लोन भी उनको बांटा जा रहा है और आतंकी जो वहां पर मौजूद थे, जो मारे गए, उनके लिए पैसे भी लुटाए जा रहे हैं, वो भी खुलेआम सरकारी खजाने को खोलकर। इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।